सो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड प्रिपरेशन। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, क्योंकि इंग्लिश का एक वीडियो मैं डाल चुका था, आज उसी का ही सेकंड पार्ट है। इसमें आपको समझाना है कि कहाँ से पेपर को हमें सॉल्व करना है और कैसे बहुत अधिक मार्क्स पाए जाएं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन आपको टच करना चाहिए, क्योंकि पहला पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। अगर कोई भी एग्जामिनर चेक करने बैठेगा तो वो ये उम्मीद नहीं करता है बच्चे से कि पहले पेज पर ही उसने गलतियां कर रखी हों। सो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आप गलतियां नहीं करते हैं, ये आपका स्ट्रांग पॉइंट है, ये आप जानते हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी तैयारी अभी तक नहीं है, जिन्हें ये कन्फ्यूज़न है कि वो इंग्लिश में इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो उन्हें सेक्शन बी सबसे पहला छूना चाहिए। क्योंकि सेक्शन ई हम बता चुके हैं, हाई स्कूल को भी मैंने बताया था और 12th के लिए भी वही रूल फॉलो होता है कि अनसीन पैसेज आता है, और अनसीन पैसेज जो होता है उसमें एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि बेटा अपनी तरफ से कुछ लिख कर दो। बट हम तो हैं भट्टगवार, ठीक है, हम नहीं, मतलब मैं भी और आप भी और हम यूपी बोर्ड वाले सब के सब, क्योंकि बेटा इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा पैराग्राफ पढ़ें और पूरा ग्राफ पढ़ने के बाद उसमें फिर सोचें भी और अपनी तरफ से आंसर भी लिखें, नहीं है मेरे पास इतना टाइम। तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ की कुछ लाइन्स उठा करके, मतलब जहाँ से मैच कर रहा होता है उन्हें हम लिख देते हैं और वही फाइनली आंसर हो जाता है। बट एग्जामिनर थोड़ा सा एक्सपेक्ट करता है कि जो पैराग्राफ में लाइन्स हैं वो तो आपको लिखनी ही लिखनी है, परंतु उसके साथ साथ कुछ और भी अपनी तरफ से क्रिएटिव माइंड ऐड करे। बच्चा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये सर जी लोगों को नहीं पता, बट हमें पता है इतना टाइम नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, टाइम भी नहीं है प्लस इतनी चीज़ें क्यों की जाए, उन्हें बचाना चाहिए ना समय को। तो उस समय का यूटिलाइजेशन हम किसी और चीज़ में कर सकते हैं। मेरे पास लॉन्ग बहुत सारे होंगे, उन लॉन्ग्स को सॉल्व करना है, एक आर्टिकल लिखना है, एक लेटर लिखना है, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें उन्हें सॉल्व करना है। तो आ जाते हैं मेरे हिसाब से सेक्शन बी में, जिसमें जो पहला आएगा वो आएगा आर्टिकल लिखने के लिए। देखो आर्टिकल को मैं अभी भी थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आर्टिकल मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार बताया जाए और एक बार में ही सिर्फ उसी पे ही वीडियो बने, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल पे। तो अभी तो पहले हम ये देख लें कि हम कहाँ से मार्क्स ज़्यादातर उठा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इंग्लिश में 5-5 मार्क्स करके ही उठाए जा सकते हैं। जो मार्क्स पहले उठाए जाएंगे वो एकदम परफेक्ट मार्क्स होंगे। आर्टिकल में आप में से कुछ तो बहुत सही लिख ले जाएंगे, कुछ तो बहुत ढीला लिखेंगे। तो मैं नहीं कहूँगा कि कॉपी की शुरुआत में कुछ गड़बड़ी हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी के सेकंड नंबर क्वेश्चन से, जो कि खुद 10 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स का आता है, उसमें आपको क्या लिखना होता है, लेटर किसको लिखना होता है, या तो वो कंप्लेंट लेटर हो सकता है या तो एडिटर को हो सकता है। एडिटर मतलब जैसे न्यूज़पेपर वगैरह को किसी ने का मिसप्रिंट है, कुछ हो गया है, या कहीं पर आपको बताना है जॉब्स की कमी है, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो एडिटर्स वगैरह के चैप्टर जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। और दूसरा है कंप्लेंट लेटर, तो इसका सपोर्ट मैं थोड़ा कम करूँगा, क्योंकि देखो बच्चों, एडिटर का मतलब हो गया कि आप थोड़ा सा अपनी तरफ से क्रिएटिव माइंड दिखाएंगे, ठीक है, कुछ मतलब दिखाएं कि वहाँ पे ऐसे जैसे भी चीज़ क्वेश्चन में आपने पूछी गई वैसा पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ के ही ऊपर मुझे एडिटिंग करनी होती है, उसका लेटर थोड़ा लंबा पड़ जाता है। लेकिन कंप्लेंट लेटर की अगर बात की जाए तो आप सिर्फ एक की प्रैक्टिस करो ना, दोनों तो आते ही हैं, दोनों में से सिर्फ एक ही करना होता है। जैसे मैंने हाई स्कूल में बताया था कि एप्लीकेशन और लेटर है, ठीक है, अगर लेटर नहीं आता तो एप्लीकेशन तो सब लिख लेते हैं टू द प्रिंसिपल करके। सो सिंपल सी बात है, आप कंप्लेन लेटर तैयार करिए, एडिटर और कंप्लेंट दोनों आएगा। तो कंप्लेन लेटर को कैसे लिखना है आज हम इसके ऊपर डिस्कशन सबसे पहले करेंगे। और इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये मान लीजिए 10 में से 7 से 8 मार्क्स तो आपके पहले पेज से पक्के करके ही जाने हैं और यहाँ पर गलतियाँ नहीं होंगी। तो कंप्लेन लेटर एक ऐसा लेटर होता है जिसमें हर बच्चे के पास खुद की अपनी कंप्लेन होती है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों की ह्यूमैनिटी में है। हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, कंप्लेंट किया करते हैं, करते रहते हैं। शिकायतें करना, कंप्लेंट मतलब शिकायतें करना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो किस तरीके की शिकायतें आती हैं पेपर में, क्वेश्चंस की बात की जाए तो जहाँ तक मैंने अभी तक जो विद्या अवतार और बुक्स देखी हैं उनमें जो कंप्लेंट लेटर आप लोगों को में दिए गए हैं, या तो वो किसी कॉलेज से रिलेटेड है कि कॉलेज में लाइब्रेरी की बुक्स खराब है तो उन्हें बदलने के लिए जैसे कंप्लेंट लेटर डाल दिया, या फिर स्पोर्ट्स टीचर बन जाइए आप,
स्पोर्ट टीचर बना दिया जाता है आपको। आपसे कहा जाता है कि जब आपके पास जो माल आया है, जो भी प्रोडक्ट आपने मंगाया था वो डिफेक्टिव है, तो मैनेजर को आपने बताना है, कंप्लेंट बतानी है कि जो भी आपने सामान भेजा है बल्क सिस्टम में वो क्या है, वो थोड़ा सा डैमेज है, डिफेक्टिव पीसेस हैं, तो इन्हें क्या करें, रिटर्न ले जाएं और उसके बाद उसमें जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। तो इस तरीके के और कंप्लेन लेटर हो सकता है। मान लीजिए कहीं अपार्टमेंट में आपने कहीं कमरा खरीदा है, मतलब 4 BHK 3 BHK का एक फ्लैट खरीदा, उस फ्लैट में क्या हो रहा है कि गंदगी बहुत है या फिर सिक्योरिटी सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, जो फ्लैट मैनेजर है होगा उसे हम एक कंप्लेन लेटर लिखेंगे। इसी प्रकार से कंप्लेन हो सकती है कि किसी कॉलेज के बाहर कुछ लड़के लोग खड़े रहते हैं, तो कॉलेज के सिस्टम को बताना है ये चीज़, या फिर कॉलेज के बाहर कहीं थाने आने में, तो कंप्लेंट तो हम कहीं भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात, आप समझ गए होंगे कंप्लेंट का मतलब क्या है। और कंप्लेंट जो है आपके बिहेवियर में थोड़ा सा जुड़ा हुआ भी रहता है, तो कंप्लेंट जो लिखना होगा वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए एडिटर के मुकाबले। अब बाई चांस अगर आपने एडिटर याद कर रखा है तो आपके लिए गुड लक है, आप बहुत अच्छे से लिखिए, आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। हम इस चीज़ के लिए आपसे नहीं कहेंगे कि एडिटर वाला मत लिखिए, एडिटर आप लिख सकते हैं। तो कंप्लेन लेटर लिखना कैसे है, तो इसको सबसे पहले हम जान लेते हैं। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कंप्लेन लेटर को, आप लोगों का जिसका मन हो वो लिख सकता है, ये किसी चीज़ के लिए बॉन्डिंग नहीं है। तो जैसा कि एक दिया गया था आपको इसमें, जैसा मैंने बताया था कि अभी कॉलेज के आप फिजिकल टीचर हैं, फिजिकल के टीचर हैं, आपको बताया गया कि आपके प्लेइंग सिस्टम जितने भी आए हैं, प्रोडक्ट आए हैं, गुड्स आए हैं, वो सब क्या है, डिफेक्टिव हैं। तो लिखा है डिफेक्टिव स्पोर्ट्स गुड्स। जो आपने बैट बॉल आया है, बैडमिंटन आया है, टेनिस बॉल आई है, तो ये सब जितने भी टेनिस के या फिर किड्स आई हैं, क्रिकेट किट्स, वो सब डिफेक्टिव हैं। अगर ये सारी चीज़ें डिफेक्टिव हैं तो आप क्या करोगे, मैनेजर को एक लिखोगे। तो मैनेजर को लिखना कैसे, सबसे पहला काम क्या है कि आपको बता देना है कि आप कहाँ से भेज रहे हो। ऑल सेंट स्कूल आगरा, ठीक है, सेंट, ये तो सिंपल सी बात है, आप कहीं भी जा रहे हो उसको लिख देना है अपना एड्रेस, और उसके साथ साथ जो डेट होगी, कोई भी डेट पिछली ही लिखिए, पास्ट की डेट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, फ्यूचर वाले में क्यों जाना, पास्ट की डेट कोई डाल दीजिए, जैसे 18 अगस्त 2021 मैंने डाल रखा है। द मैनेजर बैट एंड बॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब किसको लिख रहे हैं हम, ये लिख रहे हैं हम द मैनेजर बैट एंड बॉल एंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस देना है, दूसरा जो है वो किसका एड्रेस होगा, वो एड्रेस होगा जिसके सापेक्ष आप कंप्लेन कर रहे होंगे, मतलब जिसको कंप्लेन आप कर रहे हैं कंप्लेन लेटर में उसे लिखा जाएगा। एडिटिंग में भी यही होता है, ये मेथड दोनों में चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले अपना एड्रेस बता दीजिए, जो भी है वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको उससे पैराग्राफ दिया होता है, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में छोटा सा पहले 2 लाइन का पैराग्राफ दिया होता है कि आप यहाँ की ये हैं, और मतलब वो खुद ही बता देगा कि सेंट स्कूल के हैं या किसी स्कूल के हैं, किसी भी कोई चीज़ के आप वहाँ पर रहते हैं या फिर जो भी कुछ है उसे बता दिया जाएगा। उसके बाद कहा जाएगा कि आपको इनके खिलाफ एक कंप्लेंट लिखनी है। तो सबसे पहले जहाँ पे जो भी आप हैं आपको वो लिख देना, इसको फील करना है जस्ट लाइक मी, मतलब जैसे मुझ पर ही ये चीज़ें बीत रही हों। जब मुझ पर ये चीज़ें बीत रही होंगी तो आपको उसे हिंदी में सोचने में बहुत कम समय लगेगा, आप समझ लोगे। जैसे मान लो कि आप ही को टीचर बना दिया जाता है कि आप स्कूल के ही फिजिकल टीचर हैं और आपके ही अंडर में वो सारी गुड्स आए हैं, जो डिफेक्टिव गुड्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स, वो आपके अंडर में आए, तो आप क्या करोगे, आप अपनी तरफ से क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि सर ऐसा है कि ये तो सब चीज़ें ख़राब आई हैं, सबसे पहले मैं क्या करूं कि एक पता एड्रेस, मतलब क्योंकि लेटर लिखना है, मान लीजिए फ़ोन कॉल्स नहीं है आपके पास, अगर फ़ोन कॉल्स होती भी तो व्हाट्सअप मैसेज लिखना है, तो व्हाट्सअप मैसेज भी कैसे लिखना है, तो इसी तरीके से लिखोगे। तो उन्हें क्या बताओगे कि सर मेरी जो आपने, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कौन हूं, आई एम द मैनेजर ऑफ, या फिर आई एम द टीचर ऑफ द सेंट समथिंग है। उसके बाद कि सर जो आपने प्रोडक्ट गुड्स भेजे हैं किड्स के, या क्रिकेट किट्स भेजी हैं, बैडमिंटन बैट्स बॉल, ये सब इनमें सम पीसेस जो है वो क्या ऐसे हैं, डिफेक्टिव हैं, सम पीसेस टूटे हैं, क्रैकिंग है, टूटी है, डिफेक्टिव है, जो भी बोलना चाहिए बोल दीजिए। फिर उसके बाद ये जो भी मैंने क्या किए हैं, रिसीव किए हैं, इन सब में प्रोडक्ट कैसे निकले हैं, डिफेक्टिव निकले हैं, दैट्स वाई, इसलिए आप क्या करें, एजुकेटर को भेज दें, अपने एग्जीक्यूटर जो भी होंगे आपके एग्जीक्यूटर, उन्हें भेज दीजिए, वो चेक कर ले और इन्हें वापस ले करके चला जाए, और मुझे मेरे गुड्स, मतलब
रिफंड कर दें या तो रिफंड कर दें। पहले तो आप रिफंड मांग सकते हैं कि अगर आपके गुड्स ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं और आपको लगता है बिलीव नहीं कर पा रहे हैं उस कंपनी पर, तो आप रिफंड मांग लीजिए। परंतु ऐसा कोई नहीं करता है, सब लोग रिप्लेसमेंट यूज करते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि वो ये लेकर के जाएगा और दूसरे आपको दे जाएगा। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, क्योंकि किसी एक चीज़ के ख़राब हो जाने से कोई ये नहीं करता है कि सीधे सीधे कंपनी ही बदल दे, ऐसा नहीं होता है। तो डिफेक्टिव पीसेस अगर वो वापस नहीं करता है तब आपका कंप्लेंट बनता है कि उसे रिफ़ंड कर दीजिए, सीधे सीधे आप अपने प्रोडक्ट ले जाइए और मुझे पैसे वापस कर दीजिए। कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? यहाँ तक हम लोगों ने बता दिया कि सर अब ये हो गया है कि आपके पास जितने भी रिसीव प्रोडक्ट थे वो सब डिफेक्टिव हैं। इन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को आप अपने एग्जीक्यूटिव द्वारा वापस करवा लीजिए और मुझे फ्रेश गुड्स दीजिए। फ्रेश गुड्स दीजिए, फ्रेश मतलब अच्छे गुड्स दीजिए, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग योर्स ओबीडियंटली, बस खत्म। थैंकिंग योर्स ओबीडियंटली, और लास्ट में जो कुछ डालना है उसे डाल करके ख़त्म कर दीजिए। वैसे भी इतना ही डालता है, योर्स ओबीडियंटली, थैंकिंग यू डाल देते, बस इतना ही है, वेलकम हो जाता है, ख़त्म। तो ये आपको करना है लेटर में। लेटर की शुरुआत कहाँ से करनी है उसमें? हाँ, एक चीज़ देख लीजिए, एक और चीज़ है, ये जैसे सब्जेक्ट मैंने डाला है तो आपको सब्जेक्ट जरूर डाल देना है कि सब्जेक्ट आप जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो है क्या। जैसे यहाँ पर लिखा है डिफेक्टिव स्पोर्ट्स गुड्स का, और सिर्फ आपको पहले अपना एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद जहाँ कंप्लेंट लिख रही हूँ उसका एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट डाल देना है। सब्जेक्ट जैसे यहाँ कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव बुक्स, और कंप्लेंट अगेंस्ट कैसे स्पोर्ट्स गुड्स का है, डिफेक्टिव स्पोर्ट्स गुड्स। उसके बाद नीचे सर लिख करके सर से आपको काम कर देना है शुरू। जो मैंने अभी तक की सारी चीज़ें बताई हैं उन्हीं को ही रिप्रेजेंट कर देना है। और उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली या योर्स सिंसियरली, जो भी आप लिखना चाहें उसे लिख दीजिएगा। अब आ जाते हैं, इसके बाद देखते हैं कि एग्ज़ाम में नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है जिसमें से हम मार्क्स बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं कह दूं कि अगर किसी को अभी भी लेटर लिखने में दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है, मैं उसके लिए पर्सनली एक लेटर खुद पूरा लिख करके लेके आऊँगा, बस उसे ही रट ले और उसे जाकर के कॉपी पेस्ट कर सकता है। ओके, तो आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में क्या करना है हमें। तो सेक्शन बी के लेटर को करने के बाद सेक्शन सी को बिल्कुल नहीं छूना है अभी तक की, और सीधे जंप कर जाना है सेक्शन डी पर। देखो बेटा, तुमको ये चीज़ सोचने के लिए बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस पहले से हो चुकी है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो अकॉर्डिंग चल रहे हैं मतलब ये आपको पता है कंप्लेन लेटर आना ही आना है। तो कंप्लेन लेटर को उठाया, सबसे पहले आंसर नंबर लिखा, आंसर नंबर जो भी है 2 का 1 2 का 2 जो भी लिख दिया उसे। लिखने के बाद यहाँ पे कंप्लेन लेटर जो है पहले पेज पे कंप्लेन लेटर आ गया। या फिर अगर आपको कोई और चीज़ बहुत अच्छे से तैयार दिख रही है तो सबसे पहले उसको उठा लीजिए, क्योंकि 15 मिनट तो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा ही, तो आपको पता होगा कि पेपर में क्या चीज़ पहले हमें जो आ रही है वो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो तैयार है, रेडी है, तो उन्हें उठा करके फटाफट लिख लिया। तो सबसे पहले फोकस आप यही करिएगा कि वहाँ चले गए कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट कौन सी आई है तो कंप्लेंट को अपने दिमाग में तब तक की मेकओवर कर लिया कि इतनी देर में कंप्लेंट बन गई है। उसके बाद जो लॉन्ग आंसर आ रहा होगा आपको वो, या फिर शॉर्ट आंसर होगा। देखो लॉन्ग और शॉर्ट्स के मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट मैं ही दे दूंगा, उसमें बता दूंगा कि कौन कौन सा लॉन्ग हो सकता है। जैसे हाई स्कूल में बताया हुआ है कि लेंचोस पढ़िए और नेल्सन मंडेला, 2 बताए हैं, 2 लॉन्ग में से एक लॉन्ग आपका फंस ही जाना है। उसी प्रकार से मैं इंटर में भी बता दूंगा कि लॉन्ग कौन कौन से फंसेंगे, सप्लीमेंट्री से भी बता दूंगा और प्रोज से भी बता दूंगा। रही बात अब उसके बाद पोएम से रिलेटेड जाएंगे तो सेंट्रल आइडिया पे इसके बाद जंप करना है आपको। सेंट्रल आइडिया पे जंप क्यों करना है? देखो बेटा 10 नंबर अभी तक पक्के कर चुके हो फ्रंट पेज से, वो कम से कम पूरा पहुंच जाना चाहिए। लिखना जब शुरू करोगे तो पूरा फ्रंट पेज पे बढ़िया सा अच्छा सा एक लेटर दिखाई देना चाहिए। उसके बाद सेकंड पेज जैसे ही पलटता है उस पर जाएंगे 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर में क्या मिलेगा हमें? सेंट्रल आइडिया मिलेगा। देखो इन चीज़ों को लिखने का ये है क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों में हमें सोचना कम पड़ेगा, जो हमने याद रखा है उसे फटाफट लिख देना है। तो स्टार्टिंग के 1 घंटे में आप जितने अधिक मार्क्स निकाल सकते हो आप लीड कर जाते हो मैच में। अगर कोई क्रिकेट देखता है तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा होगा कि अगर आपकी जो स्टार्टअप है वो लीड कर रही है तो आपका एंड भी क्या रहेगा? एंड लीड करता चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद की चीज़ें जो हैं वो तो मुझे बना करके ही करनी है ना। सिंपल सी बात है कि उन्हें मैनेज करना है। तो उनको कैसे मैनेज करना है मैं ये ज़रूर बताऊँगा आपको कि पेपर से ही आंसर लिखना है। ये बात पक्का है कि जिनको इंग्लिश लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है उनके लिए पेपर से ही लिखना है, ये बात कंफर्म है।
तो वीडियोस को ऐसे ही देखते रहो बेटा, खाली तुम सब सीख जाओगे कि लास्ट में पेपर को सॉल्व करेंगे पूरा कैसे। पूरा पेपर मैं यहीं पे सॉल्व कराऊंगा, और जब आप पेपर दे करके आओगे उसके बाद मैं रिव्यू देखूंगा, दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे देखो पेपर मैंने बताया था और किस तरीके से आपने कर सकते थे। तो जो सेंट्रल आइडिया है मैं 3 बता रहा हूँ, 3 में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इस पे और इस पे ज़्यादा फोकस देना, ठीक है। ये पढ़े तो तीनों जाएंगे लेकिन इन दोनों पे ज़्यादा फोकस देना है। पहला है माई मदर, मदर की है स्पेलिंग गलत हो गई, माई मदर एट 66 जो लिखा है कमला दास ने, ठीक है। माई मदर 66, इसमें क्या बताना है आपको, इसमें बताना है कि लोनलीनेस के बारे में। अगर कोई एजेड इंसान वो एजेड हो जाता है तो उसने की हुई जितनी गलतियां होती हैं, जो गिल्टी फील करता है, जो भी चीज़ें उसने किया है, वो अकेला महसूस करता है अपने आप को कि हम बहुत ही इस दुनिया में अकेले से रह गए। तो उसी चीज़ के बारे में डॉटर और मदर के बीच के रिलेशन के बारे में बताया गया है, तो उसे हम यहाँ पर देख लेंगे। माई मदर एट 66 जो कि कमला दास द्वारा लिखी हुई है। अगर इसका स्टार्टअप देखता है तो लिख सकते हैं कि इन दिस पोएम कमला दास स्टेट्स दैट द लोनलीनेस ऑफ एट एज 60, या फिर एजेड पर्सन, जो भी लिखना चाहें आप उस तरीके से स्टार्टअप दे सकते हैं। या फिर आपने अगर याद कर रखा है तो गुडविल है, आप अपने आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के बाद में देखो क्या करना है, कीपिंग क्वाइट से मतलब समझ में आ रहा होगा कि शांति प्रोवाइड की जा रही होगी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे सारी चीज़ों से, तो आप क्या करें, अपने आप को पॉज करना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कर ली, बहुत कर लिया, अब क्या करते हैं, कुछ अपने आप को शांति देते हैं, पॉज करते हैं, अपने आप से काम कम कराते, जो कि लिखा गया है पैब्लो नेरूडो, ठीक है। पैब्लो है, पैब्लो नहीं है, पैब्लो नेरूडो, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन केट्स ने लिखा है, जॉन केट्स ने। इसमें आपको ब्यूटी के बारे में बताना है कि ये क्या बताता है। सिंपल सी बात है, ऐसे ही पहले आता था एक ट्रू ब्यूटी नाम का चैप्टर था, अब उसको बदल करके लिया गया है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। देखो ब्यूटी तो आएगी ही आएगी, सब जानते हैं कि ब्यूटी जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर कोई लड़की बना रही होगी पेपर, मतलब मान लीजिए कोई लेडीज़ टीचर बना रही हो पेपर, तो ब्यूटी आनी ही आनी है। और तुम लोग तो सब कुछ दीवाने हो, तो दीवाने हो तो ये समझ लो कि जो है आपका सेकंड ऑप्शन में मिलने वाला है। पहला तो आपका मदर एट 66 ये आएगा। दूसरा है ब्यूटी, ब्यूटी को भी लिया जाएगा, जॉन केट्स जो लिखा गया है और जो कमला दास द्वारा लिखा है। इसको आप सिर्फ एक नज़र में मान लीजिएगा कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या लिखा है और आई थिंक ऑफ ब्यूटी में लिखना क्या है। तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी में आपको बताना है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या ब्यूटीफुल पर्सन्स होते हैं, वो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी छाप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हो जाते हो, आप उसे जल्दी भूल नहीं पाते हो। यही सारी चीज़ों को बताया गया है कि थिंक ऑफ ब्यूटी में किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो एक बार जब आप पढ़ोगे तो आपको आप बातें समझ में आएंगे कि ब्यूटीफुल जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो क्या हैं। अगर फिर भी इनमें से किसी में भी कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बता देना कि बेटा सर ये वाली चीज़ बता दीजिए कि इस वाली सेंट्रल आइडिया में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूरा सेंट्रल आइडिया ही लेकर के आ जाऊँगा, उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो ये रहे आपके 4 मार्क्स, 10 और 4 हो गए 14। अभी तक आप लोगों ने कितने मार्क्स निकाल लिए हैं, 14 निकाल लिए हैं, 100 आउट ऑफ, ठीक, 100 में 14। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पढ़ने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री के भी पढ़ने हैं, पोएट्री के भी पढ़ने हैं और उसके प्रोज के भी पढ़ने हैं। देखो ये वाले जो सेक्शंस होंगे, ये वाले भी सेक्शंस ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें हम चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी से पहले का पेपर पैटर्न देखेंगे तो सबसे पहले उसमें यही होता था कि प्रोज होता था, फिर पोएट्री होती थी, फिर सप्लीमेंट्री होती थी, उसके बाद ग्रामर पोर्शन, उसके बाद चल के आता था आपका सेक्शन जो आपका पैसेज अनसीन पैसेज वगैरह आता था। बट उसी पैटर्न को उल्टा कर दिया गया है, शुरुआत अनसीन पैसेज से की जा रही है, जहाँ पे ऐसे आता था उसकी जगह पे आर्टिकल डाल दिया गया है, एप्लीकेशन लेटर तो वहीं पे ही है, बस सिर्फ पेपर को उल्टा किया गया है आपको डराने के लिए। तो आप अपनी तरीके से पेपर करिए, क्योंकि ग्रामर पोर्शन मैक्सिमम बच्चों का गलत ही जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ग्रामर पोर्शन आप पहले वाले पैटर्न के तरीके ही करिए कि स्टार्टिंग में जहाँ से नंबर आपको मिल सकते हैं उन नंबरों को सबसे पहले लिखिए। जैसे मैंने बताया कि लेटर लिखिए, लेटर लिखते ही आपको बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सोचो 10 नंबर वाला काम आपका चुटकियों में हो गया। अगर 10 नंबर वाला काम स्टार्टिंग में ही आप कर लेते हो तो कितना अच्छा है। और उसके बाद फिर लिख दिया ये सेंट्रल आइडिया फिक्स है, ये तो फिक्स है कि इतनी लाइनों में ही लिखना है, 8 से 10 लाइनें आप लिखोगे आपका सेंट्रल आइडिया खत्म हो जाएगा बढ़िया से। सेंट्रल आइडिया लिखा कैसे जाएगा, देखो कॉपी पे लिखना कैसे है, इस बात की वीडियो जब मैं लेकर के आऊँगा
तो उसमें दिखेगा कि एक एक लाइन को सजाना कैसे, वो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की बात है। बट अभी हमारी तैयारी चल रही है तो पहले तैयारी कर लेते हैं, बाद में फाड़ू नंबर निकाल लेंगे, हर तरफ से तैयार हो जाएंगे हम लोग। तो सेंट्रल आइडिया इसी तीन सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैंने बताया है आर्टिकल के लिए परेशान मत हो बेटा। आर्टिकल मैं एक वीडियो आर्टिकल के लिए अलग से लाऊंगा, क्योंकि उसमें आर्टिकल मैंने पूरा समझाना पड़ेगा कि आप पूरा कैसे लिखोगे जा करके। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा, बहुत ही छोटी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ बता दूंगा, उन क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिएगा, उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करिए और लाइक करिए, कमेंट्स करके बताते रहना बेटा कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है। जो जो चीज़ें ज़रूरत होंगी बताएंगे। हाँ, अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ट्रांसलेशन में होगी तो ट्रांसलेशन के लिए मैं बताऊंगा। ट्रांसलेशन में सारे टेंस एक बार में ही कंप्लीट करा दूंगा, आप पूरा का पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। तो वीडियो को देखते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जितने ज़्यादा लोगों तक उतने लोगों तक पहुँचाओ। पहली बार हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए, और यूपी बोर्ड को ही मैंने टारगेट माना है, आगे भी यूपी बोर्ड से ही जुड़ा रहूँगा। तो ऐसे ही वीडियो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्था लविस्ता।